ओम शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भोजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। दोस्तों, आज हम जो है चारवाक संहिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चारवाक संहिता क्या है, चारवाक दर्शन क्या है। दोस्तों, चारवाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी तथा नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है तथा परलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। यह दर्शन वेदबाह्य भी कहा जाता है। वेदबाह्य जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और आरहत, जिसे हम जैन दर्शन भी कहते हैं। इन सभी वेदों से यह जो है वेदों से असम्मत सिद्धांतों का यह प्रतिपादन करते हैं। और अजीत केशकंबली को चारवाक के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है, जबकि बृहस्पति को आमतौर पर चारवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चारवाक बृहस्पति सूत्र जो है 600 ईस्वी पूर्व के अधिकांश प्राथमिक साहित्य इसके जो है गायब या खो गए हैं। इसकी शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है, जैसे कि शास्त्र सूत्र और भारतीय महाकाव्य कविता में, और गौतम बुद्ध के संवाद और जैन साहित्य से। चारवाक प्राचीन भारत के एक अनिश्वरवादी और नास्तिक तार्किक थे। ये नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते थे। कौन? गौतम बुद्ध जो है बृहस्पति के शिष्य माने जाते थे। बृहस्पति और चारवाक कब हुए इसका कुछ भी पता नहीं है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य माना है। चारवाक ने शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। गुणरत्न कौन है? यह एक महान लेखक हैं। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि परमेश्वर वेद, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, मुक्ति इत्यादि का जिसने चरमण नाम से कर दिया है, वह चारवाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य अपने मत की स्थापना की अपेक्षा दूसरों के मत खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वैतंडिक कहा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता कि वैतंडिक किसे कहा गया है? तो जो लोग अपने लक्ष्य की स्थापना की अपेक्षा, जो उनकी लक्ष्य होता है, जो उनका कार्य होता है, उसके अपेक्षा दूसरों के मत का खंडन के प्रति अधिक रहने से, दूसरों को के मत का खंडन करने में जो लोग अधिक प्रयास करते हैं, उन्हें हम वैतंडिक कहते हैं। उन्हें ही वैतंडिक कहा गया है। अब एक बार हम परिचय देख लेंगे। तो परिचय, प्रचलित धारणा यही है कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति चारु शब्द वाक प्रत्यय मतलब मीठी बोली बोलने वाले शब्द से हुई है। चारवाक सिद्धांत के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है दर्शन की वह प्रणाली है जो इस लोक में विश्वास करती है और स्वर्ग, नरक अथवा मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती। चारवाक या लोकायत दर्शन का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका कोई भी मूल ग्रंथ उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ है।
अब सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक का मत दिया हुआ मिलता है कि पद्म पुराण में लिखा है कि असुरों को बहकाने के लिए बृहस्पति ने वेद विरुद्ध मत प्रकट किए। नास्तिक मत के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि जब धर्म बल से दैत्य बहुत प्रबल हुए तब देवताओं ने विष्णु के यहाँ पुकार की। विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह नामक एक पुरुष उत्पन्न किया, जिसने नर्मदा तट पर दिगंबर रूप में जा करके तप करते हुए असुरों को बहका करके धर्म मार्ग से भ्रष्ट किया। माया मोह ने असुरों को जो उपदेश किया वह सर्वदर्शन संग्रह में दिए हुए चारवाक मत के श्लोकों से बिल्कुल मिलता है। लिंग पुराण में भी त्रिपुर विनाश के प्रसंग में भी शिव प्रेरित एक अयोध्या कांड में महर्षि जबाली ने रामचंद्र को वनवास छोड़ अयोध्या लौट आने के लिए उपदेश दिया है। वह भी चारवाक मत से बिल्कुल मिलता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि निरीश्वरवादी मत बहुत प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो एक बहुत ही जो है प्राचीन और आस्तिक दर्शन है, वह भी निरीश्वरवादी मत है। चारवाक ईश्वर और परलोक नहीं मानते। परलोक न मानने का जो कारण यह है कि इनके दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक से जो है चारवाक के मत से सुख ही इस जीवन का प्रधान लक्ष्य है। सुखवाद संसार में दुख भी है, समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते हैं वे मूर्ख हैं। मछली में कांटे होते हैं तो क्या इससे कोई मछली नहीं खाता? चौपाई खेत पर जाएंगे इस डर से कोई खेत में ना जाए बोवे इत्यादि। चारवाक आत्मा को पृथक कोई पदार्थ नहीं मानते। अनात्म मत या उनके मत से जिस प्रकार का तंडुल आदि जो है आदि के संयोग से मघ में मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज और वायु से जिस प्रकार गुण तंडुल आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाती है, हे भूत चैतन्यवाद, इनके विश्लेषण या विनाश से मैं अर्थात चेतनता का भी नाश हो जाता है, जिनकी कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है, अनिश्वरवादी और इहलौकिकवादी है। पर चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं, लेकिन अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। उनका तर्क है कि अनुमान व्याप्त ज्ञान पर आश्रित है। जो ज्ञान हमें बाहर इंद्रियों के द्वारा होता है उसे भूत और भविष्य तक बढ़ाकर ले जाने का नाम व्याप्ति ज्ञान है। जो असंभव है, मन में यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यह कोई प्रमाण नहीं। कोई मन अपने अनुभव के लिए इंद्रियों पर ही आश्रित है। यदि कहो कि अनुमान के द्वारा व्याप्त ज्ञान होता है तो इतरेतराश्रय दोष आता है। कोई कहे यदि कहो कोई अनुमान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान होता है तो यह कौन सा दोष होता है? तो यह इतरेतराश्रय दोष होता है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान को लेकर ही तो अनुमान को सिद्ध किया जाते हो। अब चारवाक का मत सर्वदर्शन संग्रह, सर्वदर्शन शिरोमणि और बृहस्पति सूत्र में देखना चाहिए कि नैषध के 17वें सर्ग में भी इस मत का विस्तृत उल्लेख है। अब चारवाक केवल प्रत्यक्षवादिता का समर्थन करता है और वह अनुमान आदि प्रमाणों को नहीं मानता। लेकिन बात यह भी है कि अगर हम प्रत्यक्ष को मानते हैं, अनुमान को नहीं मानते हैं, तो फिर हम अनुमान को कैसे मान सकते हैं? अनुमान हम तभी लगा सकते हैं जब किसी चीज को हम भूतकाल में प्रत्यक्ष रूप में हम उसे देख चुके हों अथवा सुन सके हों। मान लीजिए हम अभी रूम में बैठे हैं, बाहर कोई गाय भैंस
या कोई अन्य जानवर बोल रहा हो। अगर कोई भैंस या गाय बोल रही होगी तब तो हमें पता चल जाए कि हाँ गाय बोल रही है, भैंस नहीं बोल रही है। कुत्ता बोलेगा तो हमें ज्ञान हो जाएगा नहीं नहीं ये भैंस या गाय नहीं है, ये कोई कुत्ता बोल रहा है या कोई अन्य जीव बोल रहा है जिसका हमें ज्ञान ना होगा। लेकिन मान लीजिए अब हम लोगों में से कोई ऐसा जीव हो जिसे हम लोग ना देखे हों, ना सुने हों, और अगर वह आपके द्वार पे आकर के, आप अंतर रूम में बैठे हों, द्वार पे आकर के अगर वह बोलेगा तो क्या आप अनुमान लगा पाएंगे कि यह कौन सा जीव है? यह अनुमान भी तभी लगाया जा सकता है जब आप उस प्रमाण को भूतकाल में प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हों, सुन चुके हों, तभी यह अनुमान लगाया जा सकता है। अब चार्वाक के मत से पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार ही तत्व हैं जिनमें सब कुछ बना है। उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हीं चारों तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संयोजन मत से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है जिसको लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है। देहात्मवाद इस प्रकार से जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों के नष्ट होते ही समाप्त हो जाता है। आगे पीछे इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो चेतन में देह दिखाई देती है वह आत्मा का रूप है। देह द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ संसार में खाना पीना और सुख से रहना चाहिए। इस दर्शन में ऐसा ही कहा गया है। एक श्लोक है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात आप जब तक पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक आराम से खाइए। एक हम आपको शॉर्ट में उतार रही है, हिंदी का अर्थ बता रहे हैं कि आप जब तक पृथ्वी पर हैं तभी तक आप पृथ्वी पर हैं। इसका भोग आपको आगे नहीं भोगना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक पृथ्वी पर हैं आप आराम से रहिए, खाइए, पीजिए, मौज करिए, मस्ती कीजिए। आपको इसके बाद जो है दूसरे से उधार लीजिए, खूब मस्ती से ऐश करिए, और मरने के बाद इस शरीर को फिर कहाँ से आना है, इसके बाद इससे कोई पता ठिकाना नहीं रहेगा, यह कहता है श्लोक। अब चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। जिस प्रकार बौद्ध उसी प्रकार चार्वाक का भी मत है। आकाश नामक तक कोई तत्व नहीं है, यह शून्य मात्र है। अपनी आणविक अवस्था में, स्थूल अवस्था में आने पर उपर्युक्त चार तत्व ही बाह्य जगत, इंद्रिय अथवा देह के रूप में दृष्ट होते हैं। आकाश की वास्तवात्मक सत्ता न मानने के पीछे इनकी प्रमाण व्यवस्था कारण है। जिस प्रकार हम गंध, रस, रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए इनके समवायों का भी तत्त इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, आकाश तत्व का वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः उनके मत में आकाश नामक तत्व है ही नहीं। चार महाभूतों को मिलाकर कहा गया है कि इसके चार मूल कारण क्या हैं। इस प्रश्न का उत्तर चार्वाक के पास नहीं है। यह विश्व अकस्मात भिन्न भिन्न रूपों से एवं भिन्न भिन्न रूप में एवं भिन्न भिन्न मात्राओं से मिलने वाले चार महाभूतों का संग्रहण या संघट्ट मात्र है। अब आत्मा क्या है चार्वाक के अनुसार? तो चार्वाक के अनुसार चार महाभूतों से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चार्वाक सीधे कहता है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके अलावा कोई अन्य पांचवा पदार्थ नहीं है।
चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुड़िया धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसकी सिद्धि के 3 प्रकार हैं: तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चार्वाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है और शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता है। इस अन्वय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार अर्थात आत्मा सिद्ध होता है। लेकिन अनुभव में स्थूल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं पतला हूँ इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होता है। स्थूलता, दुर्बलता इत्यादि शरीर के धर्म है और मैं भी वही है, अतः शरीर ही आत्मा है। आत्मा न तो छोटी होती है, न तो बड़ी होती है, न तो मोटी होती है, न तो पतली होती है। आत्मा एक ही आकार की होती है जिसे किसी ने नहीं देखा है। इतना अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि आत्मा जो है इसका जो है आकार नहीं होता। आत्मा का अगर आकार होगा भी तो उसका आकार एक ही होगा, भले ही जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सभी के प्राणों का आकार एक ही होगा। मानव शरीर, पशु शरीर और जो कीड़े मकोड़े का जो स्ट्रक्चर, मानवों की बॉडी अलग और कीट पतंगों की बॉडी अलग, लेकिन उनके अंदर रहने वाली आत्मा सर्वदा एक ही आकार की होती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चार्वाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है, शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता है। इस अन्वय व्यतिरेक शरीर ही चैतन्य का अर्थात आत्मा सिद्ध होता है। मतलब जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, और जब शरीर नहीं है तब जो है आत्मा भी नहीं रहता। इसका यह मत है। लेकिन वेद पुराणों में कहा गया है कि आत्मा सर्वदा जीवित रहती है और जो शरीर है यह किसी वस्त्र की तरह आत्मा अपने आप को बदलती रहती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दिन में एक बार स्नान के समय जो कपड़े बदलते हैं, पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र को धारण करना, उसी प्रकार आत्मा भी नए वस्त्रों को धारण करती है, पुराने वस्त्रों को बदलकर। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो है, जो जिस रूप में जन्म लेती है, कुछ सालों बाद उसे मलिन वस्त्र के समकक्ष जानकर उसको त्याग देती है और पुनः नई शरीर को धारण कर लेती है। अब आयुर्वेद जिस प्रकार का गुण जो महुआ आदि को मिला देने से कालक्रम के अनुसार उस मिश्रण में मदशक्त उत्पन्न होता है, अथवा दही, पीली मिट्टी और गोबर के परस्पर मिश्रण से उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, अथवा पान, कत्था, सुपारी और चूना में लाल रंग न रहने पर भी उनके मिश्रण से मुंह में लालिमा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार चतुर्भुजों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। चैतन्य कैसे उत्पन्न होता है? तो चतुर्भुजों के विशिष्ट सम्मिश्रण से। चतुर्भुज कौन कौन? वही रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन चारों के मेल से एक चैतन्य जो होता है वह उत्पन्न होता है। किंतु इन भूतों के विशिष्ट मात्रा में मिश्रण का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर चार्वाक के पास स्वभाववाद के अतिरिक्त जो है कुछ नहीं है। ईश्वर न्याय आदि शास्त्रों में ईश्वर की सिद्धि अनुमान या आप्त वचन से की जाती है, चूंकि चार्वाक प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। अतः इसके मत में प्रत्यक्ष दृश्यमान राजा ही ईश्वर है। वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियंता होता है, अतः उसे ही
ईश्वर मानना चाहिए। इस कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक देश का राजा होता है, जो एक देश का राजा होता है, वही उसे ही अपने प्रजा को उसके अपने ही प्रजा को उसे ही भगवान मानना चाहिए। किसे? अपने राजा को, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वही आपकी देखभाल कर रहा है, वही आपको जो है आपका पालन पोषण कर रहा है। तो चारवाक के मत से वही जो है क्या है? आपका ईश्वर है, उसे ही आपको ईश्वर मानना चाहिए। किसे? उस देश के राजा को। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का राजा जो है आपको ईश्वर, उस राजा को मानना चाहिए। अब ज्ञान मीमांसा क्या है? तो प्रमेय अर्थात विषय का यथार्थ ज्ञान, अर्थात प्रमा के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। चारवाक लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। विषय तथा इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाला संसार ही प्रमेय है, उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ असत है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श का प्रत्यक्ष हम सबको होता है, जो वस्तु अनुभवगम्य नहीं होती। इसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। बौद्ध, जैन नामक अवैदिक दर्शन तथा न्याय वैशेषिक आदि अर्धवैदिक दर्शन अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। उनका कहना कि समस्त प्रमेय पदार्थों की सत्ता केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध नहीं की जा सकती, परंतु चारवाक का कथन यह है कि अनुमान से केवल संभावना पैदा की जा सकती है। निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। दूरस्थ हरे भरे वृक्षों को देखकर के वहां पक्षियों का कोलाहल सुनकर उधर से आने वाली हवा के ठंडे ठंडे झोंकों से हम वहां पानी की संभावना मानते हैं। जल की उपलब्धि वहां जाकर प्रत्यक्ष देखने से ही निश्चित होती है कि अतः संभावना उत्पन्न करने तथा लोक व्यवहार चलाने के लिए अनुमान आवश्यक होता है, किंतु वह प्रमाण नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कहता कि अनुमान आवश्यक है, लेकिन किस हद तक आवश्यक है? वह प्रमाण नहीं बन सकता। जैसे आप मार्ग पे जा रहे हैं और रास्ते के दोनों तरफ जंगल हैं और उस जंगल से कलकल की ध्वनि आ रही है। जैसे आपको नदी बहती हुई सुनाई दे रही हो, कलकल ध्वनियाँ करती हुई नदियाँ बह रही हो, लेकिन आप उसकी ध्वनि को सुने, इससे तो यह प्रमाण नहीं है कि हाँ यह वही है, नदी ही बह रही है कलकल की ध्वनि में। इसके लिए आपको जाकर के देखना पड़ेगा। आपने उसे देखा, वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। पहले आपने अनुमान किया और फिर आपने जब जाकर के देखा तो यह क्या हुआ? वह नदी ही हो गई, निकली। तो यह जो है प्रमाण प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन हाँ, अब आप कहीं दोबारा जब रास्ते से जाएंगे, वही भांति अगर आपको फिर से अनुमान लगेगा कि रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में जंगल मिला और उस जंगल से आपको कलकल की ध्वनि आ रही है, नदी के जैसे किसी वस्तु की बहने की जो है ध्वनि आ रही है, तो आपका अनुमान तुरंत वही कहेगा कि कोई यहाँ पे नदी बह रही है। तो आप जो है उसको पुनः जाकर देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऐसी ही ध्वनि पिछले बार सुन चुके होंगे आप, और इसका जो है प्रमाण आपको मिल चुका होगा। तो आप जो है देखने की कोशिश दोबारा नहीं करेंगे। तो अतः संभावना उत्पन्न करने तथा लोक व्यवहार चलाने के लिए यह अनुमान आवश्यक होता है, किंतु वह प्रमाण नहीं हो सकता। जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण की सत्य मानी जाती है, वह व्याप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। धूप के साथ अग्नि का, पुष्प के साथ गंध का होना स्वभाव है। सुख और धर्म का दुख और अधर्म का कार्य कारण भाव स्वाभाविक है। जैसे
कोकिल के शब्द में मधुरता तथा कौवे के शब्द में कर्कशता स्वाभाविक है, उसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए जहाँ तक शब्द प्रमाण की बात है तो वहाँ एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। आप पुरुष के वचन हमको प्रत्यक्ष सुनाई देते हैं, उनको सुनने में अर्थ ज्ञान होता है, यह प्रत्यक्ष ही है। जहाँ तक वेदों का प्रश्न है, उन्हें उनके वाक्य अदृष्ट और अश्रुतपूर्ण विषयों का वर्णन करते हैं, अतः उनकी विशेष विश्वसनीयता संदिग्ध है। साथ ही अधर्म आदि में अश्वलिंग ग्रहण सदृश एवं मांस भक्षण सदृश घृणास्पद कार्य करने से तथा जरभरी तुरफरी आदि अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करने से वेद अपनी अप्रामाणिकता स्वयं सिद्ध करते हैं। यह चार्वाक का मत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमो नमः। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। वीडियो अच्छे लगे हुए तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।